दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम ऑस्किलेशन का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक में हम लोग 4 पार्ट्स कवर करेंगे। पहला कवर करेंगे एसएचएम इन ए टनल थ्रू अर्थ, यानी कोई अर्थ में कोई टनल है उसमें एसएचएम यदि कोई किसी ऑब्जेक्ट का होगा तो क्या होगा। एसएचएम ऑफ ए लिक्विड इन ए यू ट्यूब और वी ट्यूब, और एसएचएम ऑफ फ्लूइड और एसएचएम इन ए सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ये 4 चीज़ों को देखेंगे। चलिए तो पहले एक के बाद एक अपन कवर करते हैं। पहला हम देखते हैं फ्रेंड्स टनल वाला, है ना। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई अर्थ है और इस अर्थ में हमने एक टनल बनाया है। कोई भी प्लेनेट हो सकता है लेकिन हम अर्थ मान रहे हैं। प्लेनेट है, इसमें अर्थ है, उसमें एक टनल है और इस टनल में आर पार जाने में हमें कितना, पहले तो हमें ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये क्या एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, सपोज करो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ क्या करेगी, उसको अंदर की ओर खींचेगी, यानी इस पर एक फोर्स लगाएगी, mg क्या लगाएगी, mg फोर्स लगाएगी। जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खींचेगा अर्थ की ओर। लेकिन हमें पता है कि जैसे अर्थ के अंदर जाता है तो उसको ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने लगती है, तो धीरे धीरे ग्रेविटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। हमेशा ग्रेविटेशनल जो होता है फोर्स वो अर्थ के ऊपर भी कम होता है, अंदर भी कम होता है, ठीक है। सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, तो अंदर जैसे आएगा तो कम होगा, तो धीरे धीरे इसका जो फोर्स है वो धीरे धीरे घटेगा। और जैसे ही वो सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर चूंकि जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, इसलिए हम यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0, यानी एफ नेट फोर्स उस पर कितना हो जाएगा, 0। मतलब है कि यहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर स्पीड बन चुकी होगी, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसलिए क्या होगा, ये अदर साइड पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे वो दूसरे साइड पे जाएगा तो उसकी जी की वैल्यू फिर बढ़ने लगेगी, यानी फोर्स बढ़ने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो दोबारा ये मीन पोजीशन की तरफ आने लगेगा। इस तरफ से ये टनल के दोनों तरफ क्या करने लगेगा, ऑस्किलेट करने लगेगा। तो देखते हैं, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि टनल में एसएचएम होता है, लेकिन जी की वैल्यू अंदर क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो जी की वैल्यू अर्थ के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितनी होती है, मान लो जी डेस मान लो, तो ये होती है फ्रेंड्स जी आर अपॉन कैपिटल आर, ये याद कर लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर अभी है ना, मिड पॉइंट पर है, और इस पर जो अभी एक पॉइंट यानी नीचे की ओर इस पर लगेगा एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और मान लो कि mg फोर्स लग रहा है और हमने इसको x डिस्टेंस क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, इस पर 2 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स जो कि उसको, यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो कि मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, वो होगा mg डेस। अब हमने इसको x डिस्टेंस क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी एस्कुलेट होने लगेगी, यानी दोलन करने लगेगी। तो जी डेस की वैल्यू कितनी होती है, F बराबर से एम जी, हमने कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस की है, x, तो जी एक्स अपॉन कितना जाएगा, r। अब चूंकि जिस तरफ हम फोर्स, जिस तरफ हम डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट है, तो यहाँ पर साइन किसका लगेगा, माइनस। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ये F इजिकल टू माइनस के इसके फॉर्म का है। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करेंगे तो देखो k की वैल्यू आ गई mg अपॉन r, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया फ्रेंड्स, k की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड t इजिकल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो t इजिकल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट हो गया अंडर रूट m, और k की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी अपॉन कैपिटल r, m से m कट गया, तो ये वैल्यू आ गई t बराबर से 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपने टनल से होने वाले जो ऑस्किलेशन है, एसएचएम है, उसका टाइम पीरियड निकाल लिया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो आपको मैं निकाल कर बताता हूँ। तो उसकी वैल्यू आती है t बराबर से 2 पाई, r की वैल्यू होती है 6.4 10 टू दी पावर 6, ठीक है। g की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी t बराबर से 2 पाई, अब देखो ये डेसिमल हटाएंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये 64 हो जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 4 बचेंगे, ये आ जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 100। ठीक है, और चूंकि सेकंड में है तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करो, 60 का डिवाइड कर दो, इतना मिनट लगेगा। मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू ये 0 से 0 काट दो। ठीक है, ये 2 से इसको कितना काट दो, 3 बार, इसको 4 बार काट दो, तो ये कितना आ गया 40/3। ठीक है, अभी कितना आएगा लगभग, इसको यदि अपन 3 से काट दें तो 40 दूनी 80, लगभग इतना वैल्यू आएगी 84.6 मिनट। मतलब टनल के दोनों तरफ आने और जाने में हमें कितना 84 मिनट लगेगा, पूरी अर्थ को यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने आने में 84 मिनट लगते हैं, है ना। ये तो बहुत ही गजब का मामला है फ्रेंड्स। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो हमने टनल बनाया था बीचों बीच थी। ठीक है, ये देखो ये बीचों बीच थी, कोई ज़रूरी नहीं कि ये बीचों बीच हो, टनल कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू उतनी आती है। चलो अपन करके देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्या है, एक्चुअल में हमने एक तरफ साइड से इसको टनल बना दिया। अब ये जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल सेंटर है, ये है ना। अब इसको यदि हमें क्या करना है, यहाँ से यदि हम देखते हैं कितना फोर्स लगता है, तो देखो फ्रेंड्स, हम ये मान के चल रहे हैं ये सेंटर इसका O है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट यदि रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट यदि रखेंगे तो ये इसको एक फोर्स लगेगा mg, यहाँ पर mg डैश लगेगा एक्चुअल में। ठीक, अब जब mg डैश लगेगा तो क्या होगा, g की वैल्यू बदलेगी। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो g डैश के साथ साथ ये एंगल की भी वैल्यू बदलेगी। तो यदि ये mg इस तरफ लगेगा, ध्यान देना, सपोज करें ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, इसके अंदर वाला ये एंगल हटाओ, तो ये थीटा है और ये क्या लग रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर mg लग रही है, mg, तो ये mg है, तो ये इस तरफ नीचे वाला जो है वैल्यू होगी, ये क्या होगी, इसकी इस तरफ जो होगी वो होगी mg cos थीटा होगी, और इस तरफ लगने वाली जो होगी वो क्या होगी, mg sin थीटा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, mg cos थीटा से लेना है। mg cos थीटा धीरे धीरे जब यहाँ पर आएगा, बीचों बीच मिड पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर आएगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 90। और हम यदि देखेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट पर ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये हो जाएगी मीन पोजीशन। और ऊपर नीचे जाने पर इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है बढ़ जाएगा, मतलब ये SHM होगा। तो SHM यदि होगा तो इसका मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg डैश cos थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने इसको कितनी दूरी डिस्प्लेस की, x डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है आपकी r। ठीक है, तो क्या होगा, cos थीटा बराबर से क्या होगा, आप बताओ, cos थीटा बराबर से होगा यानी आपका परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जी डैश की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था क्या होती है, कितनी होती है, जी आर अपॉन आर, तो ये आप यहाँ रख दें, जी डैश बराबर से होता है जी आर अपॉन कैपिटल आर। तो फोर्स बराबर से हो जाएगा एम, जी डैश की वैल्यू जी आर अपॉन कैपिटल आर, और cos थीटा की वैल्यू हो गई x अपॉन आर। तो ये आर से तो ये आर कट गया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, F बराबर से जी डैश की वैल्यू तो रख दिए, अपन cos थीटा की वैल्यू रख देते x अपॉन आर, ये आर से ये आर कट गया, तो फोर्स आ गया आपका F इज इक्वल टू एम जी आर मल्टीप्लाई x। और चूंकि जिस तरफ अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा दें, माइनस। अभी ऊपर वाले फोर्स की कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, माइनस के एक्स से कर सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देख रहे हैं, एम जी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, चलिए अब अपन टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड बराबर से होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो t बराबर से 2 पाई अंडर रूट एम की वैल्यू बटे के की वैल्यू हो गई एम जी अपॉन आर, तो ये कट गया, m से m कट गया, तो t बराबर से 2 पाई अंडर रूट दोबारा वही आ गया r अपॉन जी। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको निकालना बताया, वो आया था कितना, 84.6 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, अब
हम एक दूसरा जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था SHM इन अ लिक्विड यूट्यूब, है ना, यूट्यूब। तो हम एक यूट्यूब में देखते हैं कि किस तरह से लिक्विड में SHM होता है। देखो फ्रेंड्स, ये एक यूट्यूब है, ठीक है, मतलब एक नली है यू शेप की। इसमें मान लो कि हमने यहाँ पर कोई लिक्विड पानी वगैरह भर रहा है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसमें। अब चूंकि इसमें अभी क्या हो रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसका जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। लेकिन यदि मान लो कि यहाँ तक ये भरा हुआ है, मान लो कि हमने इसको क्या किया, फोर्स लगाए, और फोर्स लगा के हमने यहाँ तक इसको क्या कर दिया, खाली कर दिया, ठीक है। हमने इसको फोर्स लगाया और यहाँ तक क्या कर दिया, इसको खाली कर दी, ये इतना एरिया। तो क्या होगा, ये पानी ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर ये वापस उसी डायरेक्शन में जाने लगेगा, मतलब ये क्या करने लगेगा, ये SHM करने लगेगा। अभी यदि मान लो हमने इसको ऊपर नीचे नहीं किया तो इसमें क्या होगा, अभी 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है जो कि एनवायरमेंट लगा रही है, मान लो कि वो इस तरफ प्रेशर लग रहा होगा, एनवायरमेंटल प्रेशर, और इस तरफ से क्या, फ्लूइड का प्रेशर P मान लो। तो प्रेशर की एनवायरमेंट जो प्रेशर लगा रही है उसकी वजह से फोर्स बन रहा होगा, क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, इसका एरिया ये मान लो, और फ्लूइड की वजह से जो एरिया फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये दोनों अभी नेट पोजीशन में तो बराबर होंगे, यानी P0A बराबर से क्या हो रहा होगा, PA, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब हम इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पानी है, ये पानी यहाँ से तो खाली हो जाएगा, और ये कहाँ तक भर जाएगा, इसके दूसरे तरफ भर जाएगा यहाँ पर, यानी ये जो एरिया है ये आपका भर जाएगा यहाँ तक। मान लो हमने इसको x डिस्टेंस नीचे लाए, तो ये इस तरफ कितना एरिया बढ़ जाएगा, 2x बढ़ जाएगा, क्योंकि x ये और x ये, ठीक है, तो 2x बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक यदि बढ़ जाएगा, तो यहाँ तक जब बढ़ जाएगा तो इसका फोर्स अब कितना लगेगा बताओ, यहाँ पर तो कितना हो गया, P0, फिर से मैं यहाँ पर बनाऊं, ये इतना फोर्स। अब यहाँ का देखना होगा, यहाँ का जो पानी है, यहाँ का पानी का फोर्स मान लो P डैश, तो सेम पोजीशन पे तो यहाँ पे भी उतना ही फोर्स होगा। हमें पता है कि लिक्विड में सेम डिस्टेंस पे सेम फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी यदि P डैश है तो यहाँ पर भी P डैश ही होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया P डैश बराबर से, अब P डैश, और ये इतना लिक्विड पानी भी तो भरा हुआ है, यहाँ से ये जो पानी भरा हुआ है इसका भी तो फोर्स आ रहा होगा। तो P डैश ऊपर का फोर्स, एनवायरनमेंट का फोर्स है P0, और नीचे लिक्विड का जो फोर्स है, तो नीचे जाने पर फोर्स बढ़ता है, तो कितना फोर्स बढ़ता है वो आप लोग याद कर लो, रो जी एच, कितना बढ़ता है, रो जी एच, एच क्या है, हाइट है इसकी, हाइट कितनी इसकी, 2x, ठीक। अब इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, F नेट कितना होगा, F नेट कितना लग रहा होगा, फ्लूइड का फोर्स ज़्यादा है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं P डैश A माइनस P0A, ठीक है। P0A ना एनवायरमेंट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स। P डैश की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स, वो रख दो पहले। P डैश की वैल्यू आई है P0 प्लस रो G2x मल्टीप्लाई A माइनस P0A, A का मल्टीप्लाई कर दो, P0A प्लस रो G2XA माइनस P0A, P0A से सॉरी P0A कट गया, ठीक है। अब अपने पास जो आया फोर्स, नेट फोर्स जो आया है वो है आपका रो G2XA। आपको लगता नहीं कि ये जो वैल्यू माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ये जो फोर्स है ये माइनस KX के फॉर्म का है ना, ये KX के फॉर्म। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आपको पता है x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो सब होगा, यानी रो G2 और साथ में A, ये K की वैल्यू आ गई। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर से कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट कितना होता है, M अपॉन K, 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K की वैल्यू कितनी है, 2 रो GA, ठीक है। मास क्या होता है फ्रेंड्स, मास होता है इसका आप लोग ने बताया डेंसिटी बराबर से होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में कितना आ गया 2 रो जी ए, टी बराबर से 2 पाई, और यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, वैल्यू कितनी आ गई वी 2 जी इंटू ए। अच्छा, वो जो यूट्यूब था, यानी ये जो हमने यूट्यूब बनाए थे उसमें जितना लिक्विड भरा था उसकी हाइट मान लो, कितनी हाइट मान लो, यानी इस यूट्यूब की जो हाइट अपन अपने मन से मान लेते एल मान लेते, कितनी एल, एरिया कितना है ए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर से आ जाएगा ए इंटू एल, लेकिन दोनों तरफ का है, यानी एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो दो साइड है तो दो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू एल डिवाइड बाय 2 जी ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो टी बराबर से आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है। अच्छा, तो ये मान लो, जरूरी थोड़ी था कि ये यू ट्यूब शेप में होता, वो वी ट्यूब में भी हो सकता था, वी शेप में भी हो सकता था, तब क्या होता। देखो फ्रेंड्स, ये हमने एक वी ट्यूब बनाया, ठीक है, और ये क्या है, इसकी जो दोनों साइडें हैं फ्रेंड्स, ये दोनों साइडें अलग अलग मतलब एंगल बनाती है। मान लो कि इस तरफ की जो साइड है वह θ1 बना रही है, θ1 एंगल बना रही है, और इस तरफ की जो साइड है θ2 एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, हमने कि यहाँ पर एक लिक्विड भर दिए, सपोज करो एल हाइट तक हमने इसमें लिक्विड भर दिया, ये एल शेप तक हमने इसमें लिक्विड भर दिया। अब जब हम इसमें लिक्विड भर दिए, ध्यान दें, अब क्या होगा, इसमें जब हम एक साइड को पुश करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स प्रेशर होगा पी नॉट होगा, यहाँ पर भी पी नॉट होगा। इसका मतलब सिंपल है कि जो ऊपर की ओर प्रेशर है पी नॉट है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स होगा पी नॉट ए, इसका एरिया हम वही मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया। नीचे से लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा, तो लिक्विड का प्रेशर कितना लगेगा पी इंटू ए, मतलब ये दोनों प्रेशर तो क्या मीन पोजीशन में बराबर होंगे, यानी पी ए बराबर से कितना होगा पी नॉट ए। ठीक है, अब देखो, जब हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ध्यान देना, यहाँ तक ले गए, ठीक है, यहाँ तक ले गए, तो ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी x, तो ये क्या होगा, ये वाली जो लिक्विड है ये इसमें भर जाएगा ऊपर की ओर, यानी ये वाला जो एरिया है ये यहाँ तक ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया और ये वाला एरिया, दो एरिया भर जाएंगे यहाँ पर। अब कितना, थोड़ा समझने, यहाँ पर देखो कि ये वाली जो एक साइड है, ये एक साइड है, ये कितना एंगल बना रही है θ1, ठीक है, और ये हमने डिस्टेंस कितना दिया x। यदि ये आपकी x है, ये आपकी θ1 है, तो इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी x cos θ, और ये वाली जो साइड है ये आपकी क्या बनेगी x sin θ बनेगी, है ना। दोनों तरफ भी यही है, जैसे देखो इस तरफ है, ये आपकी है θ2, ये आपकी है x, तो ये हो जाएगी आपकी x cos θ2, और यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये वाली जो खड़े में जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी x sin θ2। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक लंबाई बढ़ जाएगी x sin θ1 हाइट, और एक बन जाएगी आपकी x sin θ2 हाइट। ठीक है, ये टोटल हाइट हो जाएगी इसकी। मतलब यहाँ पर मैं लिख दूँ हाइट बराबर से x sin θ1 प्लस x sin θ2। ठीक है, तो जो नया प्रेशर बनेगा, पीडेस बनेगा, वो क्या बनेगा, एक तो ऊपर का एनवायरमेंटल प्रेशर तो होगा ही होगा, ठीक है, पी नॉट प्लस वही लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है रो जी एच, रो क्या हो जाएगा डेंसिटी जी हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी x sin θ1 प्लस x
साइन थीटा 2। ठीक, तो फोर्स कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? नेट फोर्स अब आप निकाल लो। नेट फोर्स हो जाएगी आपकी P डैश ए माइनस P नॉट ए। ठीक है, अब P डैश की वैल्यू आएगी आपकी, वो कितनी आई? P नॉट प्लस रो जी एक्स साइन थीटा 1 प्लस एक्स साइन थीटा 2 माइनस क्या होगा फ्रेंड्स? P नॉट ए, ये P नॉट है और मल्टीप्लाई में ए। चल, अब इसको अपन फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। F नेट बराबर से P नॉट ए माइनस रो जी ए, एक्स को भी कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और साथ में P नॉट ए से P नॉट ए कट गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, प्लस में है ये। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स? आपको पता हो गया, मैंने बता ही दिया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, रो जी ए और साथ में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए, तो ये आपकी एफ नेट आ गई। इसका मतलब है कि ये किसके कंपेयर कर सकते हैं? माइनस के एक्स से। के की वैल्यू कितनी आ गई? रो जी ए, हाँ इसमें एक्स भी है। ठीक है, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब के की वैल्यू आ गई। अब आपका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट एम की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, के की वैल्यू रख दें। रो जी ए, ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अब मास बराबर से इन्हें मास की वैल्यू लिख लो आप। 2 पाई यानी अंडर रूट, ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन कितना आ जाएगा? रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। रो से रो कट गया, वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम फिर वही निकाल लेंगे। 2 पाई अंडर रूट, दोनों साइड में आप लिख सकते हो ना, कितना जाएगा? 2L इंटू आपका एरिया। यहाँ पर कितना आपका G इंटू ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया से एरिया कट गया, T बराबर से 2 पाई 2L अपॉन G साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, हम कैसे करेक्ट है? मान लो कि फ्रेंड्स वो YouTube होता, तो यदि YouTube होता तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता, और यदि 90 डिग्री होता तो साइन 90 कितना होता? 1 होता। तो साइन 91 और साइन 91 यानी 2 बार होता, तो यहाँ पर 2L अपॉन G यानी 1 प्लस 1 आ जाता। 1 प्लस 1 आ जाता तो कितना आता? 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन 2G, 2 से 2 कट गया और T बराबर से 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो ये वही वैल्यू आई जो हमने यूट्यूब में निकाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूव हुआ। चलिए, अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। टनल और यूट्यूब के बाद हमारा एक टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना था SHM इन ए फ्लोट बॉडी। तो देखते हैं, देखो फ्रेंड्स, एक यहाँ पर एक बॉडी है, मतलब यहाँ पर एक बर्तन है। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ लिक्विड फ्लोट, इसमें हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डुबा दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा? यदि ये हेवी ना हो, थोड़ा हल्का हो, तो ये क्या होगा? ये डूबा हुआ रहेगा। ये डूबे हुए की जो हाइट है वो हम मान लेते L। कितनी? L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लेते? A। अब क्या होगा कि यदि मैंने इसको डुबाया, थोड़ा सा मैंने प्रेस किया और छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? ऊपर नीचे ऑस्किलेट होने लगेगा, दोलन करने लगेगा। तो उसका ऑस्किलेशन पीरियड क्या होगा? हमें ये निकालना है।
आप ये समझ गए। इस वक्त क्या होगा कि इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक फोर्स ये लग रहा होगा नीचे की ओर, एक फोर्स लगता है mg, ठीक है, और एक फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, है ना। अपथ्रस्ट फोर्स हमेशा कितना होता है फ्रेंड्स, वो याद कर लो, वो होता है रो वी जी। कितना होता है, रो वी जी, जहां पर जो वॉल्यूम है वो इस डब्बे का वॉल्यूम नहीं है, वो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वाटर है, यानी इस ऑब्जेक्ट के डूबने से जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू बराबर होगी अभी, यानी एम जी की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर होगी, रो वी जी के बराबर होगी, ठीक। अब क्या होगा, मान लो कि हमने इसको x डिस्टेंस दबा दिए, ठीक है, अंदर। तो जैसे हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, l प्लस एक्स हो जाएगी, है ना। तो अच्छा, इसको और सॉल्व कर लो पहले। तो रो वी की वैल्यू कितनी होती है, a इंटू इसकी लेंथ l इंटू जी, यानी एम जी बराबर से रो आपका a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई जी। अब जब हम इसको फोर्स लगाएंगे ना, आफ्टर फॉर फोर्स, तो क्या होगा, जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे करेगी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका, अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ेगा उसका। अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है, रो ए इंटू एल की जगह कितना आ जाएगा, एल प्लस एक्स इंटू जी, और नीचे की ओर फोर्स क्या आएगा, एम जी। इसको ओपन करो तो फ्रेंड्स क्या होगा, रो इंटू ए, रो इंटू ए इंटू जी इंटू एल प्लस रो इंटू ए इंटू जी इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा, एम जी। अच्छा, अभी हमने देखी, ये देखो जो रो वाली वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है, ये रो ए एल जी किसके बराबर, एम जी के बराबर है, यानी एम जी प्लस रो ए जी एक्स माइनस एम जी से एम जी कट गया, तो जो नेट फोर्स आ गया वो आ गया रो ए जी एक्स, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस लगा लो, और ये जो वैल्यू है ये आपकी कहीं ना कहीं माइनस के एक्स से मिलती जुलती है, तो जहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो ए जी, ठीक है, रो ए जी आ गई। अब हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट क्या है, एम अपॉन के, टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट एम, के की वैल्यू कितनी आ गई, रो ए जी, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी किसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम का, 2 पाई अंडर रूट, ये हो गया आपका वॉल्यूम ए इंटू जी, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो आप, 2 पाई अंडर रूट ए इंटू कितना होता है एल अपॉन कितना है, ए इंटू जी, ए से ए कट गया, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही, टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने फ्लूइड बॉडी का टाइम पीरियड कितना होता है निकाल लिया। चलिए अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका फ्रेंड्स, हम वो रह गया था सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो देखो मतलब है कि यदि मान लो कि एक वेव इस तरह से जा रही है, ये दूसरी भी वेव इस तरह से जा रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है x1 बराबर से हो गया इसका a1 साइन ओमेगा टी मान लो, और x2 का हो गया इसका a2 बराबर से साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान लो, और ये जब दोनों किसी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर एक साथ आती है तो उसका जो टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो दोनों का सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम होगा तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x बराबर से a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब प्लस 5 होगा, यदि तो प्लस 5 होगा तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लो आप
साइन ए प्लस बी का साइन ओमेगा टी कॉस फाई, और फिर होगा ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अच्छा ये दूर दूर तक कोई एसएचएम का तो फॉर्मूला लग नहीं रहा, ए साइन ओमेगा टी का फॉर्म नहीं बन रहा, तो हम मान लेते हैं कि कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये प्रयास है कि ये एक एसएचएम का इक्वेशन दिखे, तो हम यहाँ से साइन ओमेगा टी, यहाँ पर साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन करते, तो A1 प्लस, एक मिनट, A1 प्लस A2 कॉस फाई, और बाहर निकालते हैं साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ पर हो गया A2 साइन फाई और साथ में कॉस ओमेगा टी एक्स के बराबर। अब इसको और इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट देते बनाने के लिए, एक नया यानी एसएचएम इक्वेशन बनाना, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर से हम मान लेते हैं A कॉस थीटा, और A2 साइन फाई बराबर से हो जाएगा A साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, इसको रखने पर x बराबर से बन जाएगा A कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इसमें से हम A कॉमन कर लें, तो A कॉमन करते हैं तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी साइन A प्लस बी की, यानी ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आपको लग रहा होगा ये एसएचएम के फॉर्म का ही है, मतलब जो दो एसएचएम जुड़कर भी क्या बनाती है, एक नई एसएचएम ही बनाती है। अरे ये एसएचएम एक वेव इक्वेशन है कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये ए क्या है और ये थीटा क्या है, ये दोनों की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे कि ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, जोड़ दो आप, है ना, यानी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, दोनों के अपने अपने स्क्वायर करके, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अपने अपने साइड में जोड़ो, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर से इस तरफ भी हो जाएगा A कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इस तरफ भी क्या होगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये देखेंगे तो ये जो है कॉस स्क्वायर फाई, ये साइन स्क्वायर फाई कॉमन निकल कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इस तरफ से ये भी 1 हो जाएगी, तो ये क्या बच जाएगा A स्क्वायर। मतलब हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आया, A स्क्वायर, यानी A बराबर से अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और 2A1 A2 कॉस फाई। अच्छा, और अब हमें थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकालनी है, तो इसमें क्या करो,
इक्वेशन सेकंड में 2 का डिवाइड कर दो, यानी इस इक्वेशन में इसका डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 a sin थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा इस तरफ, तो ये कितना निकल जाएगा, यहाँ पर a1 था इस तरफ, a2 sin यहाँ पर कितना था 5, ठीक है, a2 sin 5, ठीक है, अपॉन में था a1 प्लस a2 cos 5, ठीक है। अब ये डिवाइड करेंगे तो a से ही कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर से आ गया a2 sin 5 और a1 प्लस a2 cos 5, ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कोई भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और यदि इसकी जो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी a1, मान लो ये हो जाएगी आपकी a2, तो ये और इन दोनों के बीच का एंगल कितना 5, तो इनका जो रिजल्टेंट वो होगा क्या होगा, a होगा, और ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी थीटा, है ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है, ये निकल जाएगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स। पहला न्यूमेरिकल है x1 बराबर से 2 sin ओमेगा t, x2 बराबर से 2 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो कि ये x1 है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2, और ये आपको x2 है और इसकी वैल्यू भी दी है आपको 2, और ये आपको एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट, और ये आपका एंगल आपको निकालना है यहाँ पर, ये टोटल पाई बाय 3 और ये थीटा है। तो कैसे निकालोगे, x बराबर से, यानी एम्पलीट्यूड निकालना है आपको, सॉरी, a बराबर से अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर इस 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a1 यानी 2, a2 यानी 2, और cos पाई बाय 3 यानी कितना cos 60। तो a बराबर से, फॉर्मूला याद है ना फ्रेंड्स, कि लिख दूं मैं, a स्क्वायर बराबर से होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ठीक है। तो ये 4 प्लस 4 प्लस ये कितना जाएगा 6, cos 60 1/2 से 2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 4 8 4 12 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2√3 एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब अपने को निकालना है थीटा, तो tan थीटा बराबर से कितना आता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला याद है क्या आपको, a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5, ठीक है। चलिए, तो आपका tan थीटा बराबर से यह आ गया आपका 2 sin 60 अपॉन 2 प्लस 2 cos 60, तो ये हो गया 2 sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1/2, 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया आपका √3 अपॉन 3 यानी 1/√3, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन, इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो tan थीटा बराबर से यदि √3, तो tan थीटा की किस वैल्यू का मान √3 होता है, tan 30 की वैल्यू, तो थीटा बराबर से कितना आ गया पाई बाय 6। तो फाइनल इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो ये आ गया आपका 2√3 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इसका इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका x1 बराबर से दिया आपको 3 sin ओमेगा t, x2 बराबर से दिया है 4 sin ओमेगा t प्लस
π/2, तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। ये हो गया आपका पहला वाला 3 और दूसरा वाला 90 डिग्री पर है, ठीक है, क्योंकि 90 π/2 दिया है 4, तो इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा ये वाला x, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम या डायरेक्ट एम्पलीट्यूड लगाए तो क्या होगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, दोबारा रखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस cos 90 जीरो हो जाएगा। फ्रेंड छोड़ दूँ क्या मैं इसको, ठीक है, जीरो हो ही जाना है वो। तो ये कितना हो गया, ए का स्क्वायर है ये, तो ये 9 + 16 बराबर से 25 बराबर से 5 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बराबर, तो ए बराबर 5, एम्पलीट्यूड आ गया। tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, आपका निकाल लो a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, a2 यानी आपका क्या निकलेगा ऊपर वाला 4 sin 90 और क्या हो जाएगा 3 + 4 cos 90। cos 90 जीरो होता है, इसको तो जान दो, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 4/3 किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। tan थीटा की वाली जब भी 4/3 होती है तो ये सामने 4 होती है, नीचे 3 होती है, तो ये एंगल हमेशा 50 क्या निकलता है 3, ठीक है, और ये हमेशा निकलता है 37, ठीक है। तो हमें तो क्या निकालना है, नीचे वाला एंगल निकालना है, क्योंकि 3 और ये 4 था आपका, तो ये वाला एंगल निकालना है थीटा। तो ये क्या निकल जाएगा, x बराबर a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 5 sin ω t प्लस 53। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इस बार दिया हुआ है x1 बराबर से 3 sin, आपको दिया गया है ω t प्लस 30, और x2 बराबर से दिया गया है 4 sin ω t प्लस 120। तो आप जल्दी से बता दो, देखो 3 और 4 वही है 30 और 120, मतलब ये आपकी आ गई 3 और ये आपकी आ गई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 90 डिग्री का है 4। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, ए अभी आपने निकाले 5 और थीटा आपने अभी निकाले 53, वही की वही सेम है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस x बराबर से आ जाएगा आपका 5 और साइन ω t प्लस, अब प्लस आता लेकिन यहाँ 30 तो बेस था, तो 30 + 53 आएगा ना, अंतर बस यहाँ पर आएगा फाइनल आंसर में। तो ω t प्लस 83, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। मान लो कि तीन एक साथ वेव आती तो क्या होता, 3 वेव यदि होती तो x1 बराबर से मानते अपन, x1 बराबर से दिए गए आपको 2 sin ω t और x2 बराबर से दिया गया है 2√2 sin ω t प्लस π/4 और x3 बराबर से दिया गया है sin ω t प्लस 90। चलो अब कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर पहले जो दिया गया है ये दिया गया आपको 2, ठीक है, x1, फिर आपको दिया गया 45 डिग्री, यानी ये दिया गया आपको 2√2 दिया गया है, और फिर आपको 90 डिग्री पर दिया गया है, और ये आपको दिया गया है 1, ठीक है, और 90 डिग्री आ गया। तो देखो इसमें क्या करो, इसके 2 कंपोनेंट निकाल लो, इस तरफ निकाल लो आपका ay और इस तरफ आप निकाल लो ax, ठीक है। तो ये जो एंगल है इस तरफ नीचे वाला ये 45 एंगल है और ये भी 45 है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये वाले जो एंगल निकलेंगे ये cos थीटा के टर्म्स में निकलेंगे और ये वाली जो निकलेंगे ये sin थीटा के टर्म्स में निकलेंगे। तो a
इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ए एक्स बराबर से 2 इसकी ये वाला 2 हो गया, ठीक है। और इस 2√2 का कॉस टर्म्स, तो ये कितना आ जाएगा 2√2 cos 45, ठीक है। और y वाले का यानी 1 जो है वो y एक्सिस में आता है, इसका कोई भी बीच में नहीं है, तो बीच में नहीं है तो इसका कॉस नहीं निकलेगा ना, जो बीच में होगा उसी का तो cos थीटा sin थीटा निकलता है। अब ए वाई बराबर से y एक्सिस पे कितना 1 प्लस 2√2 का y कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2√2 sin 45, ठीक है। चलो तो ए एक्स बराबर से कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√2 और cos 45 कितना आ गया √2 1/√2। ऐसे ही ए वाई कितना आ गया 1 प्लस 2√2 प्लस 1/√2 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 4 और ये वैल्यू आ गई 3, तो ये आ जाएगी आपकी ए एक्स बराबर से 4 और ये आपकी ए वाई बराबर से 3, ठीक है। अभी जब दोनों टर्म्स आ गई तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, ये आपकी ए एक्स 4 आ गई, ए वाई आपकी 3 आ गई, तो इनका रिजल्टेंट तो यही आएगा बीच में, तो ये आपकी 3 आ जाएगी, ये आपकी 4 आ जाएगी, ये थीटा हो जाएगा। तो ए बराबर से या ए इसका बराबर से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगी आपकी 25 और ए बराबर से ए इसका बराबर से 25 यानी ए बराबर से कितनी आ गई 5। और थीटा कैसे निकालोगे, थीटा वैसा ही निकालोगे जैसे हम पहली बार निकाले थे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो आप ये 4 है, ये 3 है, तो 4 है और 3 है, तो आपको मैंने बता दिया ये 5 आएगा, और ये एंगल मैंने बताया आपको कितना था 53, ठीक है। तो 53 आता है, तो कितना आ गया आपका x बराबर से a sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो 5 sin ओमेगा t प्लस कितना आ जाएगा 53। चलिए तो फ्रेंड्स इट इज द लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपको ये दिया गया है x1 बराबर से दिया गया है a sin ओमेगा t, x2 बराबर से हो गया a sin ओमेगा t प्लस 2π/3 और x3 बराबर से दिया गया है b sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब बोला गया है कि इसका यदि रिजल्टेंट जो है वो 0 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो एक मिनट, तो ये जो वैल्यू है आपकी a हो गई, ठीक है, ये a हो गई। अब आपकी जो सेकंड x2 है ये आपकी कितनी हो गई a हो गई, लेकिन 2/3 पर एंगल है, 2/3 यानी एंगल कितना होगा इसका 120 एंगल होगा, 120 एंगल होगा, ये a हो गई। अब पूछा है कि यदि रिजल्टेंट वैल्यू थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इन दोनों के बीच में हो। इसका मतलब है कि ये भी 120 हो, ये भी 120 हो और ये भी 120 हो, ठीक है, तभी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब है कि ये टोटल कितना हो जाएगा 240, थीटा कितना होगा 240 यानी मल्टीप्लाई π/180 यानी ये निकलेगा आपका 4π/3, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।